श्वास, मेरा ध्यान, मेरी आस, मेरा अभ्यास हो तुम दुर्योधन। प्रमाण कोटि का प्रवास सफल हो, ये आवश्यक है पुत्र। अवश्य होगा मामाश्री, अवश्य होगा। कल प्रमाण कोटि में सभी पांडवों का वध कर दूंगा मैं। कभी नहीं मेरे होने वाले सम्राट, कभी नहीं। कभी एक साथ प्रहार नहीं किया जाता और योजना प्रकट हो जाने का भय बढ़ जाता है। घोड़े की चारों खुरों पर एक साथ लोहे की नाल कभी नहीं ठोकी जाती पुत्र। सर्वप्रथम उन पांचों में से सबसे अधिक बलवान को मार दो। भीम, भीम ही सबसे बलवान है। उत्तम भोजन की सुगंध से खींचा चला आएगा वो। फिर उसके भोजन में ये मिलाकर उसकी हत्या कर देंगे हम। माता, माता क्या अब भी क्रोधित हो? क्रोध? नहीं, मैं तुम पर क्रोधित हूं तो तुम मुझे भवन के बाहर फेंक दोगे। बलवान हो तुम और बलवान पर क्रोध नहीं करते भीम। माता, ऐसा मत कहो माता। किंतु माता, अपमान करना उन्होंने आरंभ किया था। अवश्य उन्होंने किया होगा, किंतु क्या प्रत्येक आह्वान का उत्तर देना आवश्यक है? किंतु माता, अगर कोई हमारे पिताश्री का अपमान करेगा तो हम किस प्रकार शांत रहेंगे? पुत्र, ये हस्तिनापुर नगर है, वन नहीं। वन में भूख का साम्राज्य होता है, नगरों में स्वार्थ का साम्राज्य होता है। पशुओं की भूख संतुष्ट हो जाती, स्वार्थ कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए प्रत्येक पद पर राजनीति का सामना होगा यहाँ पुत्र।
हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए ना माता, घर मानकर वास करने आए हैं। तुम उचित कह रहे हो। केवल प्रेम से ही घर में स्थान प्राप्त होता है। पुत्र भीम, मेरा क्रोध चिंता के कारण जन्मा है। यदि तुम में से किसी को कुछ भी हो गया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, परलोक नरक बन जाएगा। पुत्र, स्वार्थ संयम नहीं रखता। केवल प्रेम के पास स्वयं की आशा होती है। अपने आप में संयम रखो। मुझे विश्वास है ताजश्री तथा ज्येष्ठ भ्राताश्री शीघ्र ही दुर्योधन के दुरुपचार का कोई उपाय ढूंढ लेंगे। आज ब्रह्मांड कुटी जाने का आयोजन भी इसलिए किया होगा ताकि तुम 105 भाइयों में मित्रता हो जाए। हाँ माता, हम भी उनके हृदय में पूर्ण विश्वास उत्पन्न करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज्ञा दीजिए। अवश्य कर्ण और वृषाली एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सारा गांव जानता है। और कर्ण महोदय जैसा जमाता पाकर मेरा कुल भी धन्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु क्या चल रहा है माता? विवाह निश्चित किया है तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता का। तुम्हारा विवाह निश्चित किया है कर्ण वृषाली के साथ। हाँ पुत्र कर्ण। माता, विवाह का अधिकार केवल स्वतंत्र व्यक्ति को होता है, क्योंकि पत्नी को सुख देने का वचन केवल स्वतंत्र व्यक्ति पूर्ण कर पाता है। कारागार में विवाह नहीं होते माता। और इस समय सूत का जीवन केवल एक कारागार है। नहीं कर, एक पत्नी के लिए पति का साथ ही सबसे बड़ा सुख है। उससे अधिक एक पत्नी और क्या मांगती। मुझे विश्वास है कर, अपनी पत्नी को दांव पर लगा के तुम जीवन का द्यूत नहीं खेलोगे। नहीं कर्ण, मना कर दो इस विवाह से। अपने पिता की हट पर अपने सपनों का बलिदान नहीं दे सकते तुम। सारे सूत समाज में क्रांति लाने का ध्येय है तुम्हारा, उसका त्याग नहीं कर सकते तुम। भ्राताश्री, आप स्वयं तो सन्यासी हैं, मेरे पुत्र के जीवन में संघर्ष क्यों भर रहे हैं? हाँ, मैं सन्यासी हूं, क्योंकि मेरे पास जो स्वप्न है उसे पूर्ण करने के लिए ना तो मेरे पास साहस है ना ही सामर्थ्य। मत करो ये विवाह। वसंत पंचमी के दिन जिस प्रतिशोध की योजना बनाई है उसका विस्मरण मत करो।
पुत्र कर्ण, वसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल ही तुम्हारा विवाह होगा, ये हमारा निर्णय है। और उसके पश्चात यदि अपनी पत्नी के भाग्य में दुख लिखकर अपनी योजना पूर्ण करना चाहोगे, हम आड़े नहीं आएंगे, किंतु विवाह होकर ही रहेगा। पुत्र, अरमान कोठी में कोई संघर्ष का कारण मत देना। अपने भाइयों पर विश्वास रखना। हाँ माता, ऐसा ही करेंगे। किंतु तुम 5 निरंतर एक दूसरे के साथ रहना। तुम 5 पांडव एक दूसरे की सुरक्षा हो। जासवंती के फूल श्री गणेश की आकृति तब दिखती है जब 5 पंखुड़ियां सुरक्षित हो। एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से अंतर मत रखना। सूतपुत्र कर्ण, राजकुमार युधिष्ठिर ने तुम्हें स्मरण किया है। शीघ्र चलो, उन्हें प्रमाण कोटि जाने के लिए अभी निकलना है। राजकुमारों को प्रतीक्षा नहीं करवाई जाती। कर्ण, यदि मुझे और वृषाली को फूलों की माला के स्थान पर बेड़ियों से बांधने का निर्णय आप लोगों ने कर ही लिया है, तो मैं मान्य करता हूं। मैं और वृषाली वसंत पंचमी के दिन विवाह कर लेंगे। होने वाले सम्राट। ये खीर भीम का अति प्रिय भोजन है पुत्र, ऐसा सुना है मैंने। तुम्हारा भाई है वो, मृत्यु के समय उसे सुख प्राप्त हो, ये कर्तव्य है तुम्हारा। विष की केवल 1 बूंद पर्याप्त होगी पुत्र। अब बस उस भीम को इस खीर तक पहुंचाना होगा मामाश्री। इन भाइयों को अलग करना ही होगा, वो लोग यहाँ पहुंचते ही होंगे।
कितना सुंदर है ये स्थान। तभी तो राजकुमारों के लिए आरक्षित किया गया है ये। जाइए, खेलिए। कर्ण महोदय, आप चिंतित हैं या क्रोधित? चिंता और क्रोध के उपरांत भी भावनाएं होती हैं, जैसे हताशा और निराशा, किंतु वो आप नहीं जान पाएंगे राजकुमार। नकुल, सहदेव, तुम दोनों क्रीड़ा करने नहीं जाओगे? ओ, अर्थात मेरी छोटी सी चेष्टा आप लोगों ने मन पे ले ली। सहदेव, नकुल, मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूं। यदि फिर भी चाहते हो तो मैं तुम सबसे क्षमा मांग सकता हूं। नहीं नहीं, क्षमा का कोई कारण नहीं दुर्योधन। नकुल, सहदेव, जाओ क्रीड़ा में भाग। किंतु ज्येष्ठ, पिताश्री के शब्दों का स्मरण करो भी, क्षमा ही संबंधों का प्रथम आधार है। अर्जुन, तुम तैरने नहीं जाओगे? यदि अनिवार्य है तो मैं जाऊंगा, किंतु मेरा मन नहीं है ज्येष्ठ। अर्जुन, सुना है तुम अद्भुत बाणावली हो, अपनी धनुर्विद्या विद्या का प्रदर्शन तो करो। रक्षण कर सकता हूँ, प्रदर्शन कर सकूं उतना अभी धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं है। किंतु कर्ण महोदय अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करेंगे। किंतु ये तो सूत पुत्र है। तो क्या सूत पुत्र में सामर्थ्य नहीं होता? घोड़े भी बलवान होते हैं अर्जुन, किंतु रथ खींच सकते हैं, आखेट नहीं कर सकते। किंतु हम तो मनुष्य की बात कर रहे हैं ना भ्राताश्री। कर्ण महोदय, आप अपनी कला सिखाइए, अर्थात दिखाइए। रहने दीजिए राजकुमार। घोड़ा यदि आखेट करेगा तो सिंह लज्जा से धरती में समा जाएगी। भ्राताश्री, अगर अनुमति हो तो मैं कर्ण महोदय के साथ इस विस्तार का अभ्यास करने जाऊं? जाओ अर्जुन। कर्ण महोदय, आपने अपने सामर्थ्य क्यों सिद्ध नहीं किया? सामर्थ्य के सामने सामर्थ्य सिद्ध किया जाता है, अधिकारियों के सामने अधिकार सिद्ध करना पड़ता है। किस बात का अधिकार? सामर्थ्य का अधिकार। मेरे पास सामर्थ्य तो है किंतु अधिकार नहीं। यदि आप धनुष उठा लेंगे तो अधिकार भी आ जाएगा।
कर्ण महोदय, यही अवसर है सामर्थ्य और अधिकार दोनों सिद्ध करने का। रक्षा करने हेतु आपको धनुर्विद्या का प्रदर्शन तो करना ही होगा ना? उठाइए धनुष, चलाइए तीर, उठाइए धनुष कर्ण महोदय। चलाइए तीर, उठाइए धनुष, सिद्ध कीजिए अपना अधिकार, उठाइए धनुष। भ्राता भीम, आपके लिए बहुत ही उत्तम खीर बनवाई है। केसर, कस्तूरी और जावंत्री से सुगंधित। आपको भूख लगे तो अवश्य बता देना। नहीं, हम सब साथ में खाएंगे। अरे जैसी आपकी इच्छा। वैसे खीर शीतल हो जाने के बाद शायद उतनी स्वादिष्ट न लगे। नकुल, सहदेव, चलो खाना खाते हैं। अब इसे कौन खाना खाएगा? हाँ भ्राता भीम, हमें भूख नहीं है। एक दूंगा ना लगा के, भूख लग जाएगी। जेश भ्राता, भ्राता भीम हमें भूख लगा रहे हैं। भीम, यदि तुम्हें भूख लगी हो तो तुम जा सकते हो। पधारिए भ्राता भीम।
वो केसर युक्त खीर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। चलिए भ्राता भीम, अनेक पकवान निर्मित करवाए हैं आपके लिए। नहीं, मैं अपने भाइयों के साथ ही भोजन करूंगा। मैं भी तो आपका भाई हूं ना भ्राता भीम। ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर और अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, और नकुल सहदेव के बिना तो मैं कभी भोजन नहीं करता। अर्थात आपको मुझ पर विश्वास नहीं। भय है कि मैं आपको मल्लयुद्ध या गदा युद्ध में घसीट लूंगा। ये प्रमाण कोटि में एक साथ पर्यटन करने का आयोजन ही व्यर्थ हो गया यदि हम आपका विश्वास प्राप्त नहीं कर पाए। ना जाने पितामह को क्या उत्तर दूंगा मैं। पितामह ने कहा था वास्तव में कि 5 और 100 का भेद तोड़ देना, किंतु यदि आपकी इच्छा नहीं है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो भोजन आरंभ करते हैं, पूर्ण सबके साथ करें। चलिए। आप मूर्ख हैं राजकुमार, अज्ञानी हैं या कोई खेल खेल रहे हैं? क्या विचार करके आपने धनुष का त्याग किया? शेर पर वार क्यों नहीं किया आपने? यदि आपको कुछ हो जाता तो आपकी माता जीवन भर अश्रु बहाती। नहीं जानते आप? मुझे आपकी धनुर्विद्या पे पूर्ण विश्वास था, क्यों नहीं उठाया आपने धनुष? ये किस प्रकार का प्रश्न है? क्या आप इतना भी नहीं जानते कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही केवल शस्त्र उठाने का अधिकार है? मध्य और नीची जाति को शस्त्र उठाने पर दंड प्राप्त होता है। तात्पर्य? वृक्ष की चोटी पर उगा पत्ता सूरज के ताप और वर्षा की मार को पीड़ा कहता है। जड़ों के अंधकार का अनुभव क्या कर पाएगा वो? आप तो स्वयं अपने सुख दुख में इतने व्यस्त रहते हैं कि दूसरों के जीवन का संघर्ष क्या देख पाएंगे आप? मेरे ताऊ का हाथ काट दिया था क्षत्रियों ने राजकुमार। केवल इसीलिए कि उन्होंने धनुष का स्पर्श किया था। क्या आप मेरा मस्तक कटा देखने की आशा से मुझसे धनुष का स्पर्श करवा रहे थे? मुझे क्षमा कर दीजिए कर्ण महोदय, मुझे वास्तव में इस बात का ज्ञान नहीं था। वन में जाति व्यवस्था के विषय में तो ज्ञान प्राप्त किया था कि जाति कर्म पर आधारित है। नहीं राजकुमार, हस्तिनापुर में कर्म अब जन्म की जाति पर आधारित होता है। किंतु ये तो अन्याय है। अन्याय ही जीवन का सत्य है राजकुमार। बैठिए भ्राता भीम, मैं आपके लिए खीर परोसता हूँ।
क्या हुआ महारानी? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे पुत्रों के साथ कुछ अनिष्ट हो रहा है। भ्राता अर्जुन, भ्राता भीम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। भ्राता भीम, राजकुमार भीम, भ्राता भीम, भ्राता भीम, राजकुमार भीम, भ्राता भीम, भ्राता भीम, भीम, भ्राता भीम, भ्राता भीम। भीम और दुर्योधन कहीं नहीं मिले। आप लोग उस ओर देखिए, मैं उस दिशा में जाता हूँ। भ्राता भीम, भीम, कितनी प्रतीक्षा कराओगे दुर्योधन? खीर शीतल हो जाने पर उतनी स्वादिष्ट नहीं लगेगी। ये लीजिए। किंतु मैंने यदि भोजन आरंभ कर दिया तो दूसरे सब क्या खाएंगे? ये आपके लिए है भ्राता भीम, दूसरों के लिए भोजन की व्यवस्था भी है, आप खाइए। असंभव। ये विचित्र प्रतीति हो रही है। इस खीर में क्या था? बहुत सारे पदार्थ थे, दूध, शक्कर, तांदूल, जावंत्री, जायफल, केसर, अनेक प्रकार के फलादि थे और बड़ी मात्रा में विष। शीघ्रता करो पुत्र, इसे उस जलाशय में डाल दो। शीघ्र चलो। चलिए। भ्राता भीम, इस दिशा में आओ पुत्र।
राजकुमार भीम! भ्राता भीम! भ्राता भीम! भ्राता भीम! भ्राता भीम! भ्राता भीम! भ्राता भीम! राजकुमार भीम! राजकुमार भीम! भीम! समग्र वन में ढूंढ लिया किंतु भ्राता भीम कहीं नहीं मिले। हमें भीम को ढूंढने का प्रयास करते रहना चाहिए।
कुछ नहीं हो सकता। वचन दिया था आपने, तो कहाँ है मेरा पुत्र भीम? माता, अग्निदेव, एक माता की याचना का उत्तर देना होगा आपको। या तो मुझे अपना पुत्र दीजिए या मुझे मृत्यु दीजिए। नहीं माता, ऐसा मत कहिए। आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, हम कैसे ढूंढे भ्राता भीम को? हमने सारा वन ढूंढा पर भ्राताश्री कहीं नहीं मिले। केवल वन में नहीं, समग्र पृथ्वी पर ढूंढो। स्वर्ग का द्वार तोड़ दो, पाताल का तल खोद दो। किंतु मुझे अपने पुत्र भीम का मुख दिखाओ। अर्जुन, क्या अर्थ है तुम्हारे सामर्थ्य का? यदि तुम अपने भाई का समाचार नहीं ला सकते, सुन लो युधिष्ठिर, जब तक मैं अपने पुत्र भीम का मुख नहीं देखूंगी, तब तक मैं स्वयं अन्न का स्पर्श नहीं करूंगी। अब मेरा पुत्र भीम ही मुझे अन्नप्राशन करवाएगा, या इस भूमि पर या स्वर्ग में। यदि मेरा भीम इस संसार में नहीं, तो मैं भी इस धरती का त्याग कर दूंगी। और ये मेरा प्रण है। मेरे होने वाले सम्राट ना, आप तो सम्राट हो गए हैं। मेरे सम्राट, मेरे सम्राट। पुत्र, ये हमारी विजय का प्रथम चरण था पुत्र। रथ के चक्रों को जोड़ने वाला लकड़ा सबसे अधिक बलवान होता है पुत्र, किंतु वो टूट जाए उसके पश्चात रथ केवल जल सकता है, चल नहीं सकता। किंतु मामाश्री, वो अर्जुन अभी जीवित है।
और वो अद्भुत बाणावली है। अब उसी की मृत्यु का समय है पुत्र। और आपके पास से तो आपको सारे उत्तर देते हैं मामाश्री। अब बताइए कितने पांडवों का वध करना है हमें? मेरे प्रिय 500, अब मुझे बताओ कि मुझे कितने पांडवों का वध करना आवश्यक है? पांच? किंतु भीम तो मर गया है मामाश्री। कहीं भीम जीवित तो नहीं? ये तो तुम बताओ पुत्र। पितामह, किंतु मैं किस प्रकार जान सकता हूं पितामह? उसको भोजन का निमंत्रण भी तो तुम ही ने दिया था। हाँ पितामह। किंतु भ्राता श्री भीम ने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया था। पुत्र, यदि तुम सत्य कह रहे हो तो जाकर भीम को ढूंढो, और यदि असत्य तो कहीं जाकर छिप जाओ। क्योंकि मैं शीघ्र ही सत्य जान लूंगा। और जिसने भी ये प्रपंच किया है उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा भी नहीं कर सकते।
राजकुमार युधिष्ठिर, शॉन, आप दोनों पूर्व दिशा में जाएंगे। पौमिल, सूचीपत, आप पश्चिम दिशा में जाएंगे। राजकुमार नकुल और सहदेव, आप दक्षिण दिशा में जाएंगे और मैं राजकुमार अर्जुन के साथ उत्तर दिशा में जाऊंगा। राजकुमार भीम! राजकुमार भीम! राजकुमार भीम! भ्राता भीम! राजकुमार भीम! राजकुमार भीम! भ्राता भीम! भ्राता भीम! राजकुमार भीम! भ्राता भीम! मामा श्री, हत्या का कोई प्रमाण रहा होगा प्रमाण कोटि में? ना, मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र कि प्रमाण कोटि में कोई प्रमाण नहीं रहा होगा। भ्राता भीम! राजकुमार अर्जुन, ये तो भ्राता भीम का रक्षा कवच है। माता ने रक्षा हेतु हम सभी भाइयों को बांधा था। ये कवच टूटा है राजकुमार, अवश्य किसी प्रकार के संघर्ष में गिर गया होगा। अर्थात भ्राता भीम किंतु विश्वास का परिणाम भोगा है भीम ने, इसीलिए विश्वास का भय लगने लगा है मुझे। उचित होगा कि प्रमाण कोटि ही चला दो। जो प्रमाण होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। भ्राता भीम! राजकुमार भीम के साथ अवश्य कोई दुर्घटना हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये मेरा ही दोष है। माता ने हम सबको साथ में रहने को कहा था, किंतु मैं उनका साथ छोड़ के आ गया। स्वयं को दोष दोगे राजकुमार तो जीवन का प्रत्येक क्षण दुख से भर जाएगा। जैसे अधिकार मांगना व्यक्ति का दोष नहीं, अधिकार देने से मना करना संसार का दोष है, वैसे ही विश्वास रखना दोष नहीं हो सकता। दोष तो केवल विश्वासघात करने वाले का ही होता है। विश्वासघात? अवश्य आपके भाई राजकुमार दुर्योधन ने विश्वासघात किया है। दोष तो केवल विश्वासघात करने वाले का ही होता है। विश्वासघात?
अवश्य आपके भाई राजकुमार दुर्योधन ने विश्वासघात किया है। राजकुमार भीम को खीर में विष मिलाकर दिया गया है। ये आपने किस प्रकार जाना? राजकुमार अर्जुन, अवश्य भ्राता भीम का वध। चलो मेरे होने वाले सम्राट, चलो। कर्ण महोदय, भ्राता अर्जुन! भ्राता कर्ण!
स्वस्थ तो हो? यस, भ्राता भीम का आभूषण जलाशय से मिला। इसका तो एक ही अर्थ है। अर्जुन, उत्तर दो, इसका क्या अर्थ है? राजकुमार भीम की हत्या करके उन्हें जलाशय में डाल दिया गया। असंभव। किसी भी वनवासी या राक्षस में इतनी शक्ति नहीं कि भीम को सरलता से परास्त कर पाए। विश्वास ने मारा है आपके भाई को राजकुमार, विवाद ने नहीं मारा। राजकुमार दुर्योधन ने भोजन में विष मिलाकर उनकी हत्या की है। भाई स्वयं अपने भाई की हत्या नहीं कर सकता। वो हमारे भाई नहीं है ज्येष्ठ, शत्रु है। क्योंकि वो हमें अपना शत्रु मानते हैं और शत्रुओं के साथ एक ही प्रकार का व्यवहार किया जाता है। जिन्होंने भ्राता भीम की हत्या की है, मैं अपने बाणों से उनका वध कर दूंगा। राजकुमार, प्रथम ये सिद्ध कीजिए कि राजकुमार दुर्योधन ने राजकुमार भीम की वास्तव में हत्या की है, अन्यथा आपको मृत्युदंड भी प्राप्त हो सकता है। आपकी माता को 2 पुत्रों के लिए आंसू बहाने पड़ेंगे। किंतु किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कर्ण महोदय? और यदि दुर्योधन ने यह कार्य किया है तो वो सत्य नहीं बोलेगा। मेरे पास एक मार्ग है।